तो जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगी, स्वस्थ होंगी, जबरदस्त होंगी। जैसे कि आप जानते हैं हर सुबह आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलती है जिसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आपके बोर्ड परीक्षा में क्लास 8 से लेकर के आपका 9, 10th, 11, 12 सब में आपका पैसिव वॉइस है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उसमें सब में भी ये दिया है। तो हम लोग का जो टॉपिक था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और इसका हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चे? निगेटिव सेंटेंस की बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस है ना, निगेटिव सेंटेंस। तो आपको मैं बता दूं बच्चे, क्या बता दें आपको मैं बताऊं कि जो निगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें निगेटिव सेंटेंस कितने होते हैं? 2 टाइप्स, है ना। तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब तो आप जानते हैं। तो पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे? एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? एक्टिव वॉइस। ए का मतलब एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो पहले क्या होता है बच्चे? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, जो कार्य को करे, है ना। इसके बाद में क्या होगा? डिड नॉट लगेगा। निगेटिव है तो क्या लगेगा? डिड नॉट। और प्लस वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और प्लस में आपका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। या बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते हैं अदर वर्ड या एक्स्ट्रा वर्ड कह देते हैं। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे बच्चे? डिड नॉट। और फिर जब भी दुनिया में कभी भी कहीं पर भी डिड लगा है, नॉट लगा है, तो हमेशा जो क्रिया होता है, जो काम होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म हमको लिखनी होती है, वो है। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कर्म जो होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है। बात क्लियर बच्ची? अब हमको इसको क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। क्या बनाना है हमको? पैसिव बनाना है। तो क्या करेंगे इसका पैसिव बनाने के लिए? हम क्या करते हैं? तो दिख रहा है ना, हाँ ठीक, दिख रहा है, ठीक है। पैसिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे? तो जहां पे बच्चे क्या है? सब्जेक्ट है। जहां पे सब्जेक्ट है, हम यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लेके आएंगे इसमें से? तो भैया ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। समझिएगा, बात आसानी से समझ में आएगी। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है? वर्ब के बगल में होता है। वर्ब के बगल में हमेशा क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्ट होता है। जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेके लिखते हैं। तो इसको ले आएंगे भैया, ये हमारा यहां पे चला आएगा। और यहां पे हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। लेकिन अब मामला है कि भैया ऑब्जेक्ट को हम लिखें तो लिखें किसमें, है ना। तो इसको लिखते किसमें है भैया? सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। किसमें भैया? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? सब्जेक्टिव केस। जैसे ऑब्जेक्ट अगर यहां पे हिम होता, क्या होता? हिम। तो यहां पे हम ही लिखते। अस होता तो वी, यू होता तो यू, मी होता तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, अगर हर होता तो सी, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव केस होते। अब सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही हमको क्या लगाना रहेगा भैया? इसके अकॉर्डिंग ही हम वाज लगाएंगे, या तो इसके बाद में क्या लगाएंगे? वाज। अब वाज कब लगाएंगे? जब सब्जेक्टिव केस क्या होगा? एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन। एक वचन का मतलब जैसे एक की बात की जाए, है ना। और वर कब लगाएंगे? जब बहुवचन प्लूरल होगा। बहुवचन की बात किया जाए मतलब एक से ज्यादा जब हो जाएंगे तब लगाना है। और इसके बाद में ये जो नॉट आया बच्चे, ये नॉट भी आपको लगाना होगा। लगा दिया इतना। अब जो वर्ब है इसकी क्या लगेगी भाई? पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म लगता है, तो इसकी क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और कभी कभी ऑब्जेक्ट क्या आते हैं? 2, तो ऑब्जेक्ट हम सेकेंड लिखेंगे और प्लस वाई लगाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट था अब ये यहां पे आ जाएगा बच्चे, सब्जेक्ट, लेकिन किस केस में पलट जाएगा? अब ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और प्लस बच्चे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप।
एक एग्जाम्पल देखेंगे तब बात आपको समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल बच्चे देखते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि राम, ठीक है, राम डिड नॉट राइट अ लीटर, ठीक है। इतना मान लीजिए मैंने लिखा, इसको क्या बनाना है हमको, इसका बनाना है पैसिव। ये किसमें है, एक्टिव में। इसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे बच्चे। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, इस बात को समझना है। राम सब्जेक्ट हो गया, तो डिड नॉट लगा है, ये वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने क्या बताया कि एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है इसको यहां पे लाना होता है, सब्जेक्ट जहां पे होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है भैया, अ लेटर ही तो है, तो इसको पहले लाओगे तो लिखोगे अ लेटर। अब ये समझना है, देखो अ लेटर आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हम कहा नहीं किए, क्योंकि ये नाउन है। नाउन का सब्जेक्टिव केस नहीं होता, तो नाउन का होता है, जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू, ये सब क्या है, प्रोनाउन है बच्चे। अगर यहाँ पे हिम होता तब तो आता ही, लेकिन यहाँ पे अ लेटर है, ये नाउन है, तो ये नहीं बदलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पे आकर के लिख जाए। ए लेटर, ये लेटर मतलब एक पत्र, और एक पत्र मतलब एक वचन की बात है बच्चे, और एक वचन की बात है तो हम क्या लिखेंगे, एक वचन की बात है तो पैसे बनाते समय वाज लिखेंगे। तो अ लीटर वाज क्या हो जाएगा, अ लीटर वाज। अब इसके बाद में क्या लगाते हैं भैया, नॉट है भैया, इसके बाद में क्या है, वाज या वर्ब में से कोई एक तो लगेगा। अब वाज लगा दिए, नॉट है, नॉट लगाएंगे, यहां पर नॉट है तो नॉट लगा दिए। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है बच्चा, यही तो इसके थर्ड फॉर्म। राइट का क्या होता है, राइट का रिटेन होता है बच्चे, क्या होगा थर्ड फॉर्म, रिटेन। ऑब्जेक्ट सेकेंड, ऑब्जेक्ट सेकेंड मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट आवे, तो भैया जब आएगा तब तो लिखना है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट यक्ता है, तब इसको नहीं लिखेंगे, तब क्या लगाएंगे, अब बाई लगाएंगे बच्चे। और फिर सब्जेक्ट जो यहाँ पे था उसको लेके आएंगे यहाँ पे, और सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ है, राम भी नाउन है, तो नाउन तो बदलता नहीं है, तो बाई राम कर देंगे, और ये हमारा पैसिव बन जाएगा बच्चे। बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चे, ये बात क्लियर है। एक बात बताएंगे, बात क्लियर भाई, नोट करो आप इसको, आप लोग भी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चे, दूसरा ये तो हमने बताया नॉट के लिए। अब मान लीजिए नेवर आ जाए तब क्या करोगे, तब का एक्टिव वॉइस क्या होगा भैया, समझो इधर। एक्टिव वॉइस क्या होगा नेवर के लिए, ये मैं किसके लिए बता रहा हूं बच्चे, नेवर के लिए बता रहा हूं, ये बात तो समझिएगा, किसके लिए है, नेवर के लिए, समझो। पहले फिर से वही बात कि आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। अगर आपके वाक्य में क्या है ना, तो दिखेगा। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका, है कि नहीं है। इसके बाद में क्या है, अगर आपके वाक्य में आया है क्या, कभी नहीं वाला, तो नेवर लगाए ना, कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नेवर। तब ये डिड नहीं लगेगा, जान ली। तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा भैया, नेवर हो जाएगा। और जब नेवर हमने कहा डिड लगा होगा तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डिड नहीं लगा है तो वर्ब की क्या होगी, पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगती है। तो यहां पे क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी बच्ची, क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। वर्ब की क्या लगेगी, तब सेकेंड फॉर्म लगेगी, ये बात समझना है ना। और डिड नॉट लगा होगा तब वर्ब की तब फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ पे अंतर है, डिफरेंसेस है, तो इस बात को समझना है। इसके बाद में क्या होगा भैया, वर्ब के बाद में क्या आता है, फिर ऑब्जेक्ट, तो भैया ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट, और फुल स्टॉप। तो ये तो एक्टिव वॉइस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव का है। जैसे ट्रांसलेशन हम अब जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखोगे ये स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आप जान पाओगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसका हम क्या बनाते हैं बच्चे, पैसिव बनाते हैं, क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, फिर से वही बात कि जहां पे भैया है क्या, सब्जेक्ट, वहां पे लाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट। तो जहां पे सब्जेक्ट है वहां पे क्या लेके आएंगे बच्चे,
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चे। और ऑब्जेक्ट को किसमें लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस में। बाकी प्रक्रिया वैसे रहेगा, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, समझ गए। जैसे हिम आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बता रहा हूं यहां पे कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, जैसे हिम है ना। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो ही हो जाएगा। ऐसे यू है तो यू हो जाएगा, ऐसे हर है तो सी हो जाएगा। अभी मैं बता चुका हूं, तो मैंने एक डेमो दिया, मैंने बताया कि हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं। अब इसी सब्जेक्टिव केस के आधार पे क्या लगेगा बच्चे, है ना, वाज या तो वर। तो वाज कब लगेगा, जब आपका कर्ता क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, एक वचन। एक वचन मतलब सिंगुलर होगा बच्चे, तब लगेगा। और सब्जेक्टिव केस क्या है, प्लूरल है, क्या बच्चे, प्लूरल है, तब तो वर लग जाएगा। अब देखो यहां पे चूंकि नॉट था तो नॉट लग गया था, यहां पे क्या है, नेवर, तो क्या लगेगा, नेवर लग जाएगा बच्चे, है ना। फिर से वही वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब की इसमें क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में क्या लगता है भैया, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये बात जानिएगा। और प्लस में ऑब्जेक्ट सेकेंड है बच्चे, तो आप वो लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे। और जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कहां आएगा, यहां पे हमने भी बताया था, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। इसमें ऑब्जेक्टिव केस में आपका यहां पे लिखा जाएगा। और प्लस आपका क्या होगा बच्चे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप आपका हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो इधर वाला इरेज करता हूं, तब तो एग्जांपल बताऊं उसका, है। चलो इधर वाला मैं इरेज कर देता हूं, आराम आराम हो गया बच्चे, नीचे लिख लिया। तो थोड़ा सा स्पीड जब बेहतर रहे, स्पीड अगर कम रहेगी तो काम नहीं चल पाएगा, देखिए, है ना। हाँ, आवाज नहीं बच्चे, आवाज नहीं करना, आवाज नहीं करना। अब नेवर वाला बता रहा हूं, है ना, नेवर वाला बता रहा हूं ना, नेवर वाला बता रहा हूं। देखो थोड़ा सा पहला वाक्य हम यहाँ पे लेंगे नेवर वाला। जैसे हमने कहा कि दे नेवर गेव मी, ठीक है, दे नेवर गेव मी बुक। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट का है ये, जिससे मर्जी उससे बना। तो इसका कैसे बनाना है, इसमें क्या आया है बच्चे, नेवर आया कि नहीं आया, आप बताओ, आया कि नहीं आया, आया। तो कैसे भैया, इसका पैसिव हम बनाएंगे, तो क्या करेंगे, तो हमने क्या कहा, वर्ब के बगलिया में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होता, तो आई यहां पे क्या लिखेंगे, आई। अब आई के साथ क्या लगता है, वर्ब, तो आई वर्ब, नेवर अब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नेवर। ये के बाद नेवर तो लगा भाई, है ना। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो थर्ड फॉर्म गेव गिवन, तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा भैया, गिवन होगा, क्या होगा, गिवन। अब गिवन क्या किया है, बता दिया है, बुक, तो बुक लिख दो। अब किसके द्वारा दिया गया है ना, सब्जेक्ट जो है उठा लाओ, तो दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, क्या होगा, देम। और ये फुल स्टॉप लगाएंगे, ये आपका पैसिव बन जाता है, ठीक है। तो ये देखो बना, मी था, हम यहां पे लेके आए, इसके साथ वर लगता है, नेवर लगाया, इसकी थर्ड फॉर्म लगाया, सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा सेकेंड है तो लिख दिया, फिर बाई लगाया यहां पे, और जो सब्जेक्ट था उसको यहां पे लाए, और ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया इसको, ये देम, ये आपका पैसिव बच्चे बन गया। नोट डाउन करेंगे बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो देता हूं आप लोग, तो बच्चे नीचे मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जो आपको लिखना होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। तो दूसरा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, लिखेंगे। जैसे मैंने कहा
कि राकेश did not abuse me। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है सीता did not cook food। और चौथा सेंटेंस है कि we never did this work। ये तीन सेंटेंस बच्चे पैसिव में एक्टिव में है, इनको पैसिव में बदल के आपको दिखा देना है अभी के अभी। इसके बाद में हम होमवर्क पे बात कर रहे होंगे। ओके, तो बना के दिखाओ, देखेंगे बच्चे इसका पैसिव कैसे बना पाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका नॉट, डिड नॉट, अब्यूज और मी आपका ऑब्जेक्ट, मी आपका पहले आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आई के साथ क्या लगता है, वर लगता है ना। तो नॉट है तो नॉट आपका लगेगा। अब्यूज का क्या होगा, थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड हो जाएगा। क्या होगा, अब्यूज्ड बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राकेश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, राकेश हो जाएगा। फुल स्टॉप आपका ये बन जाएगा। ठीक है, सीता डिड नॉट कुक फूड, तो फूड से आप बना देंगे, तो यहाँ पे आपका फूड होगा, फूड एक वचन में आता है तो वाज लगाएंगे, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। कुक का क्या होगा, थर्ड फॉर्म कुकड होगा, बाय लगाएंगे, और सीता है तो सीता, क्योंकि नाउन है तो बदलेगा नहीं, तो सीता ही रहेगा। ये बन गया आपका पैसिव। यहाँ पे देखिए दिस वर्क से बनाएंगे तो क्या होगा, दिस वर्क, दिस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वचन को, वाज, नेवर। और देखो डिड आपका क्या है, डिड आपका सेकंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, तो ये डन हो जाएगा। और बाई और वी का, वी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, तो यहाँ पे अस करेंगे, ये आपका बन जाएगा। बात क्लियर है। अब इधर ही मैं दे देता हूं आपका होमवर्क, में दे देता हूं, बाकी लोग लिखते रहेंगे। तो होमवर्क रहेगा बच्चे कि ही डिड नॉट डू इट, इसको बनाना है। दूसरा है सी डिड नॉट pluck the flowers। तीसरा है राधा did not do this work। ठीक है, अब चौथा आपका जो रहेगा वो है कि he never, ठीक है, he never ate this food। तो ये चार सेंटेंस है जिसको आपको क्या करना है, बना के लाना। ये आपका होमवर्क है बच्चे, ये क्या है, होमवर्क है बच्चे, ये बना के लाना रहेगा। ओके, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। जो होमवर्क दिया बनाइएगा और बेहतर रूप से कमेंट बॉक्स में छापिएगा। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द वाली बात है तो कमेंट बॉक्स में भी छाप दीजिएगा, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।